बनाएंगे नहीं सर। ये गुजरांवाला का, हमारे गुजरांवाला में हल्का इंतखाब का जो कंटोनमेंट का इलेक्शन है, राह वाली कंटोनमेंट का, इस इलेक्शन को शफाफ और गैर जानिबदार तरीके से कंडक्ट करना इलेक्शन कमीशन की अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। और जहाँ पे मकामी इंतज़ामिया ख़ुसूसी तौर पे जिस तरीके से साद रफ़ीक साहब ने कहा CCPO लाहौर इंटरफेरेंस लाहौर में कर रहे हैं, उसी तरीके से CPO गुजरांवाला सरफराज फल्की साहब वज़ीराबाद के इलेक्शन में भी मुलव्वस थे, कश्मीर के इलेक्शन में भी उन्होंने अपने मातहत अफसरान के ज़रिए इलेक्शन को मैनिपुलेट किया। तो हम उनको भी तंबीह करना चाहते हैं कि आप मेहरबानी फरमा के कंटोनमेंट के इलेक्शन में मुदाखलत से बाज रहिए। हम पुरअमन लोग हैं, हम इंतज़ामिया के साथ ताउन करना चाहते हैं, बशर्ते कि इंतज़ामिया अपना किरदार अदा करे जो उनकी कानूनी तौर पे ज़िम्मेदारी है। अगर आप सरकारी अफसर बन के ये इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे सर आँखों पर, मगर अगर आपने PTI के कारकुन के तौर पे इन इलेक्शंस को दोबारा कंडक्ट करने की कोशिश की तो फिर हम भी अपना लाहे अमल इख्तियार करेंगे। सिविल इंतज़ामिया और जो हमारा कंटोनमेंट बोर्ड है वो तहरीक इंसाफ के कारकुनान की भरपूर इमदाद कर रहा है, और उसमें ना सिर्फ सूबाई हुकूमत बल्कि वफाकी हुकूमत के जो इदारे हैं, गेपको हो गया, सुई गैस वाले हो गए, वो वार्डों में जाके बाकायदा तरक्याती स्कीमों का ऐलान कर रहे हैं। इस ज़िमन में हमने अपने लोकल रिटर्निंग अफसर को भी दरख्वास्त जमा कराई है, मगर हम इंशाल्लाह भरपूर हिकमत अमली के साथ इलेक्शन में उतर चुके हैं। इलेक्शन डे भी भरपूर तरीके से वोट पर पहरा देंगे, और ये इलेक्शन कमीशन से हमने दरख्वास्त की है कि इलेक्शन का दिन हो, प्री इलेक्शन जो कैंपेन का सिलसिला है वो हो। ये इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है कि वो हर तरीके से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करे और वहाँ पर किसी एक सियासी जमात को किसी किस्म का कोई एडवांटेज ना दिया जाए। तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तवज्जुह से भी दोबारा इस बात को रीइटरेट करना चाहता हूँ कि गुजरांवाला में अल्लाह के फजल से हमारी बड़ी पोजीशन मुस्तहकम है। इंतज़ामिया को मुदाखलत से रोका जाए और जो अफसरान इन कामों में मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ हम एक्शन की भी दरख्वास्त दे रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। और जिस तरीके से एहसन इकबाल साहब ने फरमाया, अगर आज 19 फरवरी के डस्का के इलेक्शन के जो ज़िम्मेदार थे वहाँ पे बदअमनी के, उन अफसरान के ख़िलाफ़ अगर कार्रवाई हो गई होती तो आज ये हालात ना होते। वो कार्रवाई भी जल्द अज जल्द अमल में लाई जाए। हम इस ज़िमन में कानूनी तौर पे भरपूर अपनी जंग लड़ेंगे, मगर इलेक्शन वाले दिन मैदान में भी उतरेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से वोट पर भरपूर पहरा देंगे। और मैं ये बात वाज़ेह कर दूं कि जो PTI के कुछ सेनेटर साहिबान, कुछ MNA साहिबान हर ज़िले में जा रहे हैं, डेवलपमेंट के वादे कर रहे हैं, तो PP 38 जहाँ आपने धांधली की थी और स्कीमें अनाउंस की थी, लोग वहाँ पे आपको तलाश कर रहे हैं कि जहाँ पे आप गड्ढे खोद गए हैं, कहीं बजरी फेंक गए हैं, कहीं पाइप फेंक गए हैं। इलेक्शन तो गुजर गया, लोग वहाँ मौजूद हैं, लोग आपका गिरेबान पकड़ेंगे। ये आपकी जो नौसरबाजी है कि डेवलपमेंट स्कीमों का ऐलान कर दें इलेक्शन के दौरान और बाद में कोई वाली वारिस ना हो, ये झांसा देकर अवाम की आंखों में धूल झोंकने की आपकी कार्रवाई कभी कामयाब नहीं होगी। ये बताएं, आज हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस जारी की है और जिसके तहत 40 दिन की मोहलत दी गई है। क्या इसहाकदार साहब हलफ उठाने आएंगे या डिफीट हो जाएंगे? आपका क्या सवाल था? आपका क्या सवाल था? जी जी। इलेक्शन कमीशन ने आपके तहफ़्फ़ुज़ात शिकायत पे चीफ साहब ने क्या आपकी की दहानी कराई, और जो फॉरेन फंडिंग किस हवाले से है, क्या उन्होंने बताया कि कब तक ये फैसला आ सकता है? जी देखिए, जो आपने ऑर्डिनेंस की बात की, इनसे ये वाज़े हो रहा है कि ये हुकूमत किसी असूल के ऊपर, ये हुकूमत किसी शफाफियत पे कानून साजी नहीं कर रही। इनका जो पूरा इंतखाबी इस्लाहात का एजेंडा है वो या पर्सन स्पेसिफिक है या अपने लिए कोई धांधली का दरवाज़ा खोलने के लिए है। आपने देखा कि जो इनकी इंतखाबी इस्लाहात हैं जिनकी हमने भरपूर मुखालफत की,
उसमें ये शिक भी शामिल है कि जो वोटर लिस्टें हैं वो इलेक्शन कमीशन से लेके नादरा के सुपुर्द की जाएं। इसका मतलब ये है कि हुकूमत चाहती है कि अगले इलेक्शन में वही शख्स वोट डाले जिसको हुकूमत क्लियर करे, और जो इनके मुखालिफ हैं उनके नाम वोटर लिस्टों पर आखिरी वक्त खारिज कर दिए जाएं, और वो नादरा के ज़रिए ये धांधली का मंसूबा बना रहे हैं। और हम इंशाल्लाह ऐसा नहीं होने देंगे। इलेक्शन कमीशन को वोटर लिस्ट का चौकीदार इसलिए बनाया गया है, उसका गार्डियन इसलिए बनाया गया है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि वोटर लिस्ट में अपने मन मर्जी के इंदराज ना किए जा सकें। इसी तरह ये हुकूमत इस तरह की इंतखाबी इस्लाहात चाहती है कि एक जो इमरान खान का लाडला है, जो कि नाअहल हो चुका है, जो कागजात नामजदगी दाखिल कराते वक्त गैर मुल्की शहरी था, उसको माजी की कानून साजी करके तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके और उसे नाअहलियत से बचाया जा सके। तो इनका पूरा इंतखाबी इस्लाहात का एजेंडा अपने प्यारों को NRO देना, या अपने मुखालफिन को हिट करना, या इलेक्शन में धांधली के दरवाज़े खोलने से मुताल्लिक है। लिहाजा इसके अलावा उसमें कुछ नहीं। जहाँ तक चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब का सवाल है, हमने उनसे हर चीज़ सबूत के साथ पेश की है और उन्होंने यकीन दहानी ज़रूर कराई है कि साफ़ और शफाफ इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन अपनी ज़िम्मेदारी अदा करेगा। और हम भी ये देखना चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई बनकर सूबाई हुकूमतों की कैंटोनमेंट बोर्ड में मुदाखलत का सिर्फ़, और मरकज़ी हुकूमत की तरफ से जो मुदाखलत है, सिर्फ़ उसके ऊपर बेमकसद किस्म के नोटिस जारी ना करे, बल्कि मौसर कार्रवाई करे। चूँकि अवाम का वोट की हुर्मत और तकद्दुस पे एतमाद मुतज़लज़ल करने का मतलब ये है कि हम पाकिस्तान की रियासत की बुनियाद को खोखला कर रहे हैं। ये मुल्क वोट के साथ बना था और ये मुल्क उसी वक्त तक मजबूत होगा और रहेगा जब तक इस मुल्क में वोट की हुर्मत के असूल को तस्लीम किया जाएगा। हम 1971 में देख चुके हैं कि वोट की हुर्मत नहीं मानी गई, पाकिस्तान टूट गया। 2018 में तारीख़ का एक और बड़ा डाका डाला गया था वोट की हुर्मत पे। हम नहीं चाहते कि अगला इलेक्शन भी 2018 का नशर मुकर्रर हो, और हम सिर्फ मुस्लिम लीग नून नहीं, 22 करोड़ अवाम अगले इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला हर पोलिंग स्टेशन पे वोट की हुर्मत का पहरा देंगे और किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि अब वो पाकिस्तान में अवाम के मैंडेट को दोबारा चोरी कर सके। काफ़ी हो गया है।